Hello bachcho, let's read this question. The question says if exponent of sin square x plus sin power 4x plus sin power 6x up to infinity into log base e2 satisfy the equation x square minus 9x plus 8 is equals to 0, find the value of cos x upon cos x plus sin x where x is greater than 0 and less than pi by 2. So now let's see the key concept for the question. तो पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं अगर हमारे पास जीपी सीरीज है तो हम लोग उसका सम कैसे निकालेंगे. सो लेट्स सी जीपी सीरीज हम लोग कैसे पहचानेंगे. हमारा जो जीपी सीरीज होता है वो इस फॉर्म में होता है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू हमारा अप टू इन्फिनिटी ले सकते हैं. हम लोग इन्फिनिटी जीपी सीरीज के लिए देख रहे हैं यहाँ पे. सो ये अप टू इन्फिनिटी. अगर हमें इसका यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पे जो इसका हमारा फर्स्ट टर्म होता है वो होता है हमारा फर्स्ट टर्म होगा ए एंड कॉमन रेशियो हमारा होगा आर. और यहाँ पे हमारा अगर इसका हम लोग सम निकालें सो हमारा सम हो जाएगा सम इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर. सो ये हमारा हो गया सम फॉर जीपी इनफाइनाइट सीरीज. और एक और फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जो कि हम समझ लेते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड फॉर्मूला है ये हमारा फर्स्ट हो गया. और जो हमारा सेकंड है वो है अगर हमारा e टू द पावर log x बेस e है सो इसको हम लोग लिख सकते हैं x. अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में हमें एक एक्सपोनेंशियल सीरीज दिया है, पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं. तो यहाँ पे हमें सीरीज दिया हुआ है, पहले सीरीज गिवन है e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 6x प्लस अप टू इन्फिनिटी. एंड यहाँ पे हमारा क्या है इंटू में लॉग बेस e2 है. तो अब ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे साइन 4x है. सो ये हमारा एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज बना रहा है. सो यहाँ पे उसका सम क्या, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा उस इनफाइनाइट जीपी सीरीज का. फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स एंड इसका हमारा कॉमन रेशियो क्या होगा. अगर हम साइन पावर 4x को साइन स्क्वायर कॉमन रेशियो निकालने के लिए हम लोग t2 डिवाइडेड बाई t1 करते हैं. हमारा सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमें कॉमन रेशियो मिल जाएगा. कॉमन रेशियो इज साइन स्क्वायर एक्स. हमारा कॉमन रेशियो भी साइन स्क्वायर एक्स मिल गया. सो अब यहाँ पे हम लोग इसका सम निकाल लेते हैं. तो इस सीरीज का हमारा सम हो जाएगा, सम हमने क्या लिखवाया था a अपॉन 1 माइनस आर होता है. तो a हमारा क्या है साइन स्क्वायर एक्स एंड अपॉन 1 माइनस आर क्या है, आर भी हमारा साइन स्क्वायर एक्स है. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा होता है 1. सो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं. और अब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, इट इज टेन स्क्वायर एक्स. तो यहाँ से हमें जो इसका सम मिल गया, ये वाले का सम जो हमें मिल गया वो मिल गया टेन स्क्वायर एक्स. तो अब हम लोग इसको अपने इक्वेशन में रख देते हैं. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अब हमें यहाँ पे फाइनली मिल गया e टू द पावर सम में हमने निकाल लिया टेन स्क्वायर एक्स. सो टेन स्क्वायर एक्स इंटू लॉग बेस e2. अब हमने देखा था e पावर कुछ भी अगर लॉग के साथ है तो उसका वैल्यू हमारा x हो जाता है. इसको पहले हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर लॉग बेस e2. और इसके पावर में अगर हम टेन स्क्वायर एक्स लिख दें तब भी सेम चीज ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा लॉग m पावर n में अगर कुछ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n log m. सो यही चीज हमने यहाँ पे करी. टेन स्क्वायर एक्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, हमने इसको पावर में लिख दिया. फिर अगर ये सेम चीज ही हो जाएगा, ये इसका मतलब ये इसके इक्विवेलेंट होता है, मतलब ये टेन स्क्वायर लॉग बेस टू के इक्विवेलेंट है. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस. और हमने फॉर्मूला देखा था यहाँ पे कि अगर e पावर लॉग x की वैल्यू क्या होती है, x होती है.
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पावर 10 स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल गई, इस इक्वेशन की वैल्यू मिल गई। अब क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, एंड इट सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। वो क्या है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो पहले हम लोग ये जो हमें इक्वेशन दिया है इसके रूट्स निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो इसको फैक्टराइज करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ 8x स्क्वायर होगा इसका मल्टीप्लाई करने पे, और यहाँ पे 9x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग x कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस 8, एंड यहाँ से -1 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 8 एंड इट इज इक्वल्स टू 0। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 एंड x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x क्या मिल गया हमें, 1 एंड 8। अब ये हमारा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और हमने क्या इक्वेशन निकाला था, अभी लिख लेते हैं यहाँ पे। सो इट सेटिस्फाइज 2 टू द पावर 10 स्क्वायर एक्स, यही हमने निकाला था अभी। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये हमारा जो इक्वेशन है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्वेश्चन में हमें इस तरीके से दिया है तो हम लोग भी वैसे लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 10 स्क्वायर एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, एंड क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 8। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 टू द पावर 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 0। वैल्यू तो 1 ही होगी, क्योंकि हम लोग बेस सेम करेंगे तभी हमारा पावर इक्वल होगा। और इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 मिल गया, और यहाँ से हमें 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 3 मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे इसको और सॉल्व कर लेते हैं। सो 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0 है तो 10x इज इक्वल्स टू भी 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमारा क्या था, 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 3 था, तो हमारा 10x क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 3। अब यहाँ पे हम लोग इसका जनरल सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो जनरल सोल्यूशन 10x इज इक्वल्स टू 0 का हमारा हो जाएगा x इज इक्वल्स टू n पाई, एंड हमारा 10x इज इक्वल्स टू ये क्या, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल्स टू 10 पाई बाय 3। एंड यहाँ पे हम लोग इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10x इज इक्वल्स टू 10 थीटा के फॉर्म में हो गया। सो इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। सो ये हमारा इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। यहाँ पे ये प्लस माइनस रूट 3 है, सो इसको भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे प्लस माइनस पाई बाय 3, प्लस माइनस पाई बाय 3। अब हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन भी दी हुई है कि हमारा जो x है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। सो हमारा x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, x इज बिटवीन 0, x हमारा 0 से ग्रेटर है, सॉरी यहाँ x होगा यहाँ 0 होगा, एंड ये लेस है पाई बाय 2 से। सो हम लोग इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये इस इंटरवल में है ही नहीं, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। अब हमें यहाँ पे वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है, अब हम लोग वो निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है cos x अपॉन cos x प्लस sin x। सो ये क्या हो जाएगा, cos, यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं जो अभी हम लोग निकाले हैं, की प्लेस पे क्या रख देते हैं, cos x के प्लेस पे हम लोग पाई बाय 3 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा cos पाई बाय 3 अपॉन cos पाई बाय 3 प्लस sin पाई बाय 3।
अब हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख देंगे, तो cos पाई बाई 3 हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/2, यहाँ भी cos पाई बाई 3 है, प्लस sin पाई बाई 3 हो जाएगा √3/2। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा इट इज इक्वल्स टू 1/2 अपॉन, डिनोमिनेटर सेम है सो ये ऐड हो जाएगा, अपॉन 1/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो हमें मिल जाएगा 1/√3 प्लस 1। इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये बन गया a प्लस बी, a माइनस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं √3 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया √3 माइनस 1 अपॉन 2, इट इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ cos x अपॉन cos x। सो यहाँ पे इसको नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख देते हैं। सो ये हमारा हो गया आंसर आफ्टर रेशनलाइजेशन। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।